हे व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम शुभम, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पोको M2 Pro के लिए गूगल कैमरा 7.4। आई होप इसको पसंद ज़रूर आएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, बिल्कुल क्लोज टू स्टॉक कैमरा जितना स्टेबल नहीं है, लेकिन क्लोज टू स्टॉक कैमरा जितना स्टेबल कह सकते हो। मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं है, मतलब ठीक है, मतलब काफ़ी अच्छा चलेगा। आपके पास आपका ये जो Gcam में क्रैश नहीं होगा। पोको M2 Pro के अंदर काफ़ी जैसे इमेजेस ले लेगा, HDR ले लेगा, नाइट मोड वाली इमेजेस ले लेगा, HDR एनहेंस वाली इमेजेस ले लेगा, नॉर्मल इमेजेस भी ले लेगा। सब कुछ अच्छे से चल रहा है इसके अंदर, इसीलिए मैं इस पर वीडियो बनाता हूँ। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है तो Gcam हम लाते ही नहीं है। अच्छी Gcam आते हैं तभी हम उसको लेके आते हैं, आप लोगों को पता ही है। दिस इज Gcam चैनल। तो वीडियो बहुत ही क्विक और छोटी सी बना रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम है और मैं जानता हूँ आप लोगों को भी ज़्यादा लंबी वीडियोज़ नहीं पसंद है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए। हाँ, मतलब कोई बड़ा टॉपिक हो तो बड़ी वीडियो चलती है, लेकिन छोटा टॉपिक हो तो छोटी वीडियोज़ ही चाहिए आप लोगों को। आई नो, जी हाँ। तो आप ये सबसे पहले देख सकते हो, ये इसका कैमरा इंटरफेस है और काफ़ी ज़्यादा स्टेबल चल रहा है। आप देख सकते हो फोटोज़ भी धड़ाधड़ क्लिक हो जाती है और कैमरा जो UI है वो भी बिल्कुल भी नहीं अटक रहा है। Gcam 7.4 के पोको M2 Pro के लिए। अब आप देख सकते हो ये है कैमरा सैम्पल्स, फटाफट से देख लीजिए इसको डाउनलोड करने से पहले। तो आप देख सकते हो ये इसके कैमरा सैम्पल्स है, ये स्टॉक कैमरा की कैमरा सैम्पल्स है और ये Gcam के कैमरा सैम्पल्स है। अगर आप लोगों को फोटो एडिटिंग का कुछ इतना शौक नहीं है या इतना कुछ नॉलेज नहीं है या इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो आप लोगों को Gcam के इमेजेस थोड़ी बहुत ज़्यादा डल लगेगा आपको, यार बेकार सी इमेजेस आ रही है, इससे अच्छा मेरे स्टॉक कैमरे में आ रही है। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर आपको फोटो को एडिट करना है तो अगर आप Gcam वाला कोई इमेज को आप एडिट करोगे या आपका जो स्टॉक कैमरे वाले जो इमेजेस को आप एडिट करोगे, तो दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा अंतर नज़र आएगा आपको उसके अंदर। क्योंकि जो Gcam की इमेजेस है उसके जो डिटेल्स है वो थोड़ी ज़्यादा, अगर आप इमेज को जूम करोगे तो डिटेल्स थोड़ी ज़्यादा नज़र आएगी। अगर आप स्टॉक कैमरे वाली इमेजेस को अगर आप जूम करके देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा उसमें पिक्सेलेटेड होती है, फट जाती है इमेजेस। तो ये डिफरेंस है। तो अगर आपको Gcam पसंद है तो आप इस पर्पज़ के लिए कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको खाली फोटो खींचते सोशल मीडिया पे डालना है तो मैं आपको ऑलरेडी सजेस्ट करने वाला हूँ स्टॉक कैमरा, क्योंकि स्टॉक कैमरे में ऑलरेडी फिल्टर्स लग जाते हैं, थोड़ा कलर पॉप आउट हो जाते हैं और इस वजह से स्टॉक कैमरे की इमेजेस ज़्यादा अच्छी दिखती हैं आंखों को। लेकिन जो एक्चुअल में इमेजेस है वो Gcam की ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है उसको लेने में, तो वो ज़्यादा डिटेल्स कैप्चर कर पाती है एक इमेज की। एनीवे, थोड़ा ज्ञान ज़्यादा हो गया, वीडियो छोटी बनानी थी। इस Gcam का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ पे मैं 2 लिंक दे दूंगा Gcam के। अगर आपको एक नहीं चले तो आप दूसरा लिंक ट्राई कर सकते हो। अगर दोनों ही नहीं चले, वैसे ऐसा नहीं होगा, अगर इन केस होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं सोल्यूशन लेके आ जाऊँगा। डोंट वरी। हम किसके लिए बैठे हैं, Gcam चैनल किसके लिए खोला हमने, आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आएगी। पसंद है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना। मैं गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग मुझे जानते ही हो। थैंक यू सो मच, पीस आउट, लव यू।